नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेस्ट होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो सुपर टेट और यूपी टेट है उसमें आप लगे होंगे। कितनों का केवीएस भी होगा तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। मेरे भाई, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के बजट में ऐसा कोई भी चर्चा हमको देखने को नहीं मिला कि जिसमें सुपर टेट हम लोग मान सकें कि हाँ वैकेंसी लास्ट तक आ जाएगी। ऐसा हमें नहीं पता चला। और कितने प्रशिक्षु ने तो यह कह दिया कि सर आप इस बात पे वीडियो बनाते हो तो जिससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर हमको पता है वैकेंसी नहीं आएगी सर। तो यह भी बात तो नहीं लिखा है इस बजट में कि वैकेंसी नहीं आएगी। तो अगर यह बात नहीं लिखा हुआ नहीं है, यह बात नहीं लिखा है कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो ये बात भी तो नहीं लिखा है कि वैकेंसी नहीं आएगी भविष्य में या फिर 2023 में नहीं आएगी। भाई ये चीज़ अगर लिखा होना, अगर आप चाहते हो कि लिखा रहे कि वैकेंसी 2023 में आने वाली है, एंड तक बच्चों तैयारी करो, मैं बहुत सारे वैकेंसी देने वाला हूँ, तो आप शायद करने लगते और बेहतरीन तरीके से करते। आपका वो प्लस पॉइंट होता, आप मोटिवेट होकर अपनी तैयारी करते। मेरे भाई एक बात याद कर लेना, ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, हमारा कोई भी इरादा नहीं होता है कि मैं इस छोटे सी वीडियो बनाकर आपको आहत करूँ और आपको डिमोटिवेट करूँ इस बात से। और जिन मेरे भाई को जो भी कुछ कहना है वो अंत तक बने रहना। आपको अगर समझ में आ जाए तो चीज़ें जो भी कहना हो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कह देना, ठीक है। आप कहते ही हो, कौन सा दूध के धुले हम हैं, है ना। तो आप कहते भी हो, कहना भी चाहिए, है ना, क्योंकि अपनी मन की भड़ास कहीं ना कहीं तो निकलना चाहिए, इंसान को निकालना भी चाहिए, ज़रूरी है। एक बात और हम बताना चाहेंगे आपको कि मेरे भाई अब देखना ध्यान से, हम मुद्दे को कैसे बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर आप चाहते हो कि नहीं आएगी वैकेंसी तो मत आए आपके लिए, लेकिन जो चीज़ें हैं हम आपको दिखाते हैं वो चीज़ें देखना ध्यान से। एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे केवीएस की जो वैकेंसी आने वाली थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मेरे एक सहयोगी ही हैं, मतलब बड़े भाई साहब जी हैं कह लीजिए, तो उनका एक तरह से चयन हुआ है पिछले एक तरह से बीईओ वाले एग्जाम में, पिछले बार जो आया हुआ था उसमें चयन हुआ है उनका। तो उनसे जब हमने राय मशवरा, मतलब एक तरह से बातचीत ऐसे ही हो जाती कभी कभी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है तो मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। इस समय वो दूर है कहीं, तो उनको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो उनका का नाम था, उनसे मैंने ऐसे हालचाल लेने के लिए 3-4 दिन पहले ही कॉल किया था। ऐसे बात हो जाती है 1-2 दिन पे, तो उनसे जब बात हुई हमारी, तो उनका कहना यह था कि देखिए, हमने पूछा कि भाई बताइए डिपार्टमेंट में क्या कुछ चल रहा है कि भर्ती उर्ती आएगी, हम बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कम से कम क्या पता चल रहा है कुछ। तो उनका कहना यह था कि देखिए जो चीज़ें पिछली बार थी तो वह चीज़ें इस बार भी हमको देखने को मिलेंगी। अब इसको हम समझाते हैं अभी, लेकिन इससे पहले उनसे जब मैंने एक बार और पूछा था केवीएस के लिए, तो उन्होंने बोला था साफ साफ 2022 के जनवरी फरवरी अप्रैल तक हमारी वीडियो एक होगी। जनवरी मार्च अप्रैल में एक हमने वीडियो करा था, वह वीडियो पड़ी हुई है, चाहोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, उसको आप देख लो। हमने बोला भी था कि उनसे ही पूछकर हमने बातें कही थी कि लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा 2022 में। और सेम टू सेम भाई वैसा ही हुआ, क्योंकि ये लोग अधिकारी रैंक के एक तरह से होते हैं, तो उनको पता होती है सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ आहट मतलब मिलता रहता है उन लोग को। तो उस आहट से एक तो प्रभावित होकर उन्होंने बताया हमको। तो इस प्रकार से इन्होंने इस बार भी ऐसे ही बोला है। मेरे भाई देखो, एक बात और ध्यान में रख लेना, अगर आप यह सोच रहे हो कि नहीं आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी, ठीक है नहीं आए, लेकिन मेरे भाई जो केवीएस की वैकेंसी आई उसके बाद आप खुद अनुमान लगाइए कि कितना समय मिला बच्चों को तैयारी करने के लिए, कितना समय मिला मात्र। जो अगर बच्चा यह सोच रहा है केवीएस की वैकेंसी आएगी फिर मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, तो केवीएस की वैकेंसी आ भी गई और बच्चे उसको एग्जाम देने भी चले गए। और बच्चों को गुमराह किया जा रहा था ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन टीचर के माध्यम से, जो पेड कोर्स बच्चे लिए थे उसके माध्यम से, कि आपकी जो एग्जाम होंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जाएंगे, सोच लीजिए, यानी कि होली के बाद होगा। और अब देखो एग्जाम खत्म होने को 28 को खत्म हो जाएगा। यही तो गुमराह हुआ था ना। इसी प्रकार कंडीशन आपका बना था 17वीं लोकसभा का जब चुनाव था मेरे भाई, उस समय सभी को लग रहा था कि नहीं आएगी, लेकिन आपको क्या नज़ारा मिला देखने को, हर एक बच्चों को यह नज़ारा देखने को मिल गया। 69,000 वैकेंसी उनके सामने आई और मात्र कुछ ही दिन में सिमट गया कहानी। जो भी तैयारी थी तैयारी होगी। सेम इसी प्रकार केवीएस के साथ भी हुआ इस बार, अगर मान लिया जाए, बच्चों को तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी आएगी, आप तो चाहते हैं वैकेंसी आएगी और सभी लोग चाहते हैं वैकेंसी आए और सभी लोग तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि बस यही सोच रहे हैं कि वैकेंसी आए या नहीं आए, मेरे भाई एक बात ध्यान में रख लेना, हमें दूसरों के मुद्दों पर और दूसरे क्या कह रहे हैं उसकी बातें में तो ध्यान ही नहीं देना है। और ये जो लोग ये इस तरह से बोल रहे हैं मेरे भाई ना, आपको मुबारक हो, आपकी बातें हमें अच्छा लगता है ये चीज़ें देखकर। कम से कम कोई तो होता है जो कमियों को बताता है और कोई तो होता है
जो चीज़ें बेधड़क कुछ भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, दिल पे हम नहीं लेंगे ना कभी, और ना लिया है आज तक। जो भी बच्चे बोलते हैं मैं खुद हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई ठीक है आप चीज़ों को बोलिए, चीज़ों मैं सुन लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर जो भी बच्चा इस बार सिलेक्शन लेना चाहता है सुपर टेट में, तो इतना मेरा एक बात मान के चलना है हमें कि ये बिना बताए आएगा। सिर्फ और सिर्फ यह बात किसको पता है? सिर्फ बाबा जी को पता है, और बाबा जी ही जानते हैं ये वैकेंसी कब आएगी और कब खत्म हो जाएगी, कब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, कब लटकेगी, कब अटकेगी, कब वहाँ से लटका कर वहाँ से हटाना है उसको कोर्ट से। तो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में सब कुछ चल रहा है गुड़ागड़ित। आप ये सोच रहे हो कि बाबा जी क्यों नहीं दे रहे हैं, बाबा जी के दिमाग में वो सब सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो बच्चे ये कह रहे हैं सीएम के चुनाव के समय नहीं आया, सीएम के समय जब हमारे उत्तर प्रदेश का जब चीफ मिनिस्टर का चुनाव था तो उस समय भी हमने एक वीडियो करा था। उस समय बहुत सारे बच्चे कह रहे थे अरे सर आप कैसे बोल रहे हो, सर नहीं आएगा, केवल आप ही हो जो ऐसा बोल रहे हो सर, हर क्लास हर चैनल पे मतलब हर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें बोली जा रही हैं। हमें प्लेटफॉर्म से हमसे क्या मतलब है ये चीज़ें तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी मेरे भाई, आपको पता है कि उसमें कितने पद थे? 69,000 पद थे, 69,000 पद थे। और इस बार भी बहुत ही मैक्सिमम पद रहेंगे। आपको बता दें हम 50,000 तो प्लस ही रहने वाले हैं जो चीज़ें, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से हर चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। थोड़ा सा अपडेट आ रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट से अपडेट आ रहा है कि हाँ इतनी सीटें हमारे यहाँ खाली है, इतनी सीटें हमारे यहाँ खाली है। अब एक चीज़ अपने दिमाग में लेके चलना है हमें कि मेरे भाई जब आप बोले ये चीज़ कि सीएम जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो उस समय वैकेंसी नहीं आई, तो क्या लोकसभा के चुनाव के समय वैकेंसी कैसे में मान लो आ जाएगा? बिल्कुल आपने सही सोचा। लेकिन मैं आपको फिर से घुमा के लिए चलता हूँ पीछे, थोड़ा सा आपका स्टेयरिंग आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे 69,000 की जब वैकेंसी आई थी मेरे भाई, तब भी तो लोकसभा का चुनाव ही था। तो अब आप समझ गए होंगे हमारी बात को क्या कहना चाहता हूँ भाई। जो भी बच्चे समझ गए हैं वो तैयारी करने में जुट जाएंगे। और मेन मुद्दा, एक बच्चे ने और पूछा था कि सर ये बता दीजिए हमें किस सब्जेक्ट पे कमांड करना होगा। अगर देखिए वैकेंसी आती है, तैयारी भी नहीं करते हो, आप सोच रहे हो वैकेंसी आएगी तब हम फुल तैयारी करेंगे, लेकिन मेरे भाई अभी से अगर आप चाहते हो कि मैं सिलेक्शन ले लूँ ना, तो इस 3 सब्जेक्ट को पढ़ते रहना, इस 3 सब्जेक्ट को पढ़ते रहना, इंग्लिश, मैथ और पेडागॉजी। पेडागॉजी वैसे बहुत सारे बच्चों का आसान होगा, मतलब बहुत सारे बच्चों को इस पे कमांड होगा, लेकिन मैथ और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट, जिसका मैथ एक तरह से बहुत ज़्यादा कमांड होता है मैथ पे, उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, जिनकी इंग्लिश थोड़ा सा कमांड होता है उसमें उनके पे उनका मैथ कमज़ोर होता है। हिंदी वगैरह तो हो जाएगा, आप कुछ ही महीने जैसे वैकेंसी आती है वैसे भी तैयारी करने लग जाओगे तो हिंदी वगैरह सिमट दोगे आप। लेकिन इन तीनों को तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेना है हमको, और इसमें ही बच्चे अच्छे नंबर उठाते हैं मेरे भाई। तो पूरा का पूरा नंबर इसमें उठा सकते हो आप, और अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तो अब आपको कन्फर्म हो गया होगा कि भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, बाबा जी जब चाहेंगे तब आएगी। और ये किसी को पता भी नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी अपने समय पर आएगी, वो समय केवल बाबा जी जानते हैं, डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति भी नहीं जानता है, हम आप तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो अब आप लगे रहें, संभवतः क्या पूरा चांस है कि आपको यह वैकेंसी इस ईयर 2023 में नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा। और यही वीडियो मैं फिर भी बोलूँगा आगे, है ना, नवंबर दिसंबर में बोलूँगा कि इस वीडियो को मैंने बनाया था फरवरी माह में, 25 फरवरी को इस वीडियो को मैंने किया था। इस वीडियो को आप सेव कर लेना अगर हो तो, और जब वैकेंसी आएगी तो उस समय आप देख लेना मेरे भाई। सेम यही वीडियो अगर आप मतलब सेम केवीएस वाला वीडियो देखना है तो इस डिस्क्रिप्शन में आ जाना, तब भी मैंने वही चीज़ बोला था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आएगा, और आया भी था। यह क्योंकि एक सीधे आपको मतलब एक तरह से मतलब कार्यालय से, जहाँ पे वर्कर होते हैं, जहाँ पर डिपार्टमेंट होता है उनका, मतलब डिपार्टमेंटल सूचना होती है ये चीज़ें। आप सोच लो बीईओ रैंक का जो अधिकारी है अगर वो सूचना देगा तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें सही होंगी। आप इतना थोड़ा दिमाग में लगा लेंगे अपने, और चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव लीजिए। और खैर आपको जो भी सुनाना है अब आप महोदया सुना सकते हैं। धन्यवाद।